वस्तुनिष्ठ करंट अफेयर्स। पहला प्रश्न है, हाल ही में तीसरा ऑरेंज फेस्टिवल 2023 कहाँ में मनाया गया? हाल ही में तीसरा ऑरेंज फेस्टिवल 2023 कहाँ मनाया गया? हाल ही में तीसरा ऑरेंज फेस्टिवल 2023 कहाँ मनाया गया? इम्फाल। चौहत्तरवें गणतंत्र दिवस 2023 की पूर्व संध्या पर पद्म पुरस्कार 2023 के तहत 6 पद्म, 9 पद्म भूषण और कितने पद्मश्री देने की घोषणा की गई? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी, 91। 74वें गणतंत्र दिवस 2023 की पूर्व संध्या पर पद्म पुरस्कार 2023 के तहत 6 पद्म, 9 पद्म भूषण और कितने पद्मश्री देने की घोषणा की गई? तो ऑप्शन बी 91। 24 जनवरी राष्ट्रीय बालिका दिवस किस महिला के सम्मान में मनाया जाता है? इसका आंसर हो जाएगा सी। 24 जनवरी राष्ट्रीय बालिका दिवस किस महिला के सम्मान में मनाया जाता है? इंदिरा गांधी। नागरिक उड्डयन महानिदेशालय DGCA के नए महानिदेशक कौन बने हैं? विक्रम देवदत्त। DGCI के नए महानिदेशक कौन बने हैं? विक्रम देवदत्त। 23 जनवरी को पराक्रम दिवस किसकी जयंती पर मनाया जाता है? सुभाष चंद्र बोस। 23 जनवरी को पराक्रम दिवस किसकी जयंती पर मनाया जाता है? सुभाष चंद्र बोस। भारत की कौन सी फिल्म ऑस्कर 2023 में डॉक्यूमेंट्री शॉर्ट सब्जेक्ट कैटेगरी में नॉमिनेट हुई है? इसका आंसर हो जाएगा बी, द एलिफेंट विस्पर्स। भारत की कौन सी फिल्म ऑस्कर 2023 में डॉक्यूमेंट्री शॉर्ट सब्जेक्ट कैटेगरी में नॉमिनेट हुई है? द एलिफेंट विस्पर्स। गणतंत्र दिवस 2023 पर कितने कर्मियों को राष्ट्रपति के अग्निशमन सेवा पदक से सम्मानित किया गया है? ऑप्शन बी 47। गणतंत्र दिवस 2023 पर कितने कर्मियों को राष्ट्रपति के अग्निशमन सेवा पदक से सम्मानित किया गया है? ऑप्शन बी 47। अमेरिकी राज्य मेरीलैंड की लेफ्टिनेंट गवर्नर बनने वाली पहली भारतीय अमेरिकी कौन बनी है? अरुणा मिरल। अमेरिकी राज्य मेरीलैंड की लेफ्टिनेंट गवर्नर बनने वाली प्रथम भारतीय अमेरिकी कौन बनी है? अरुणा मिलर। भारत सरकार ने धरतीपुत्र के नाम से मशहूर मुलायम सिंह यादव को मरणोपरांत कौन सा सम्मान देने का ऐलान किया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, पद्म विभूषण। भारत सरकार ने धरतीपुत्र के नाम से मशहूर मुलायम सिंह यादव को मरणोपरांत कौन सा सम्मान देने का ऐलान किया है? पद्म विभूषण। हाल ही में इंडिया ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप के पुरुष एकल का टाइटल किसने जीता है? हाल ही में इंडियन ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप के पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? ऑप्शन ए, कुनलावुत वितिदसर्न। हाल ही में इंडियन ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप के पुरुष एकल का टाइटल किसने जीता है? कुनलावुत वितिदसर्न ने। भारत के पहले स्वदेशी मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम भार OS की सफल टेस्टिंग किस IIT संस्थान में की गई? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, IIT मद्रास। भारत के पहले स्वदेशी ऑपरेटिंग सिस्टम
भारत के पहले स्वदेशी मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम भार ओएस की सफल टेस्टिंग किस आईआईटी संस्थान में की गई? आईआईटी मद्रास। हाल ही में किस भाषा के कवि नीलमणि फुकन का निधन हुआ है? इसका आंसर हो जाएगा असमी। हाल ही में किस भाषा के कवि नीलमणि फुकन का निधन हुआ है? असमी। क्रिप्स हिप्किंग को किस देश का 41वां प्रधानमंत्री चुना गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, न्यूजीलैंड। क्रिस हिप्किंग को किस देश का 41वां प्रधानमंत्री चुना गया है? न्यूजीलैंड। भारत का पहला संविधान साक्षर जिला कौन बना है? भारत का पहला संविधान साक्षर जिला कौन बना है? ऑप्शन बी, कोल्लम, केरल। प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2023 में कितने बच्चों को सम्मानित किया गया है? ऑप्शन सी, 11 बच्चों को। प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2023 से कितने बच्चों को सम्मानित किया गया है? तो ऑप्शन सी, 11 बच्चों। भारत के 74वें गणतंत्र दिवस समारोह में मुख्य अतिथि कौन थे? ऑप्शन ए, अब्दुल फतेह अल सीसी। भारतीय सेना ने किस देश के साथ संयुक्त प्रशिक्षण अभ्यास साइक्लोन 1 का शुभारंभ किया? भारतीय सेना ने किस देश के साथ संयुक्त प्रशिक्षण अभ्यास साइक्लोन 1 का शुभारंभ किया? ऑप्शन डी, मिस्र। भारतीय सेना ने किस देश के साथ संयुक्त प्रशिक्षण अभ्यास साइक्लोन 1 का शुभारंभ किया? ऑप्शन डी, मिस्र। हाल ही में राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल एनडीआरएफ ने कौन सा स्थापना दिवस मनाया? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, 18वां। तो एनडीआरएफ ने कौन सा स्थापना दिवस मनाया? 18वां। 74वें गणतंत्र दिवस परेड में कुल कितनी झांकियों का प्रदर्शन किया गया? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 23। 74वें गणतंत्र दिवस परेड में कुल कितनी झांकियों का प्रदर्शन किया गया? 23 झांकियों का प्रदर्शन किया गया। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के कितने द्वीपों का नामकरण परमवीर चक्र विजेताओं के नाम पर किया गया है? इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, 21। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के कितने द्वीपों का नामकरण परमवीर चक्र विजेताओं के नाम पर किया जाएगा? 21। भारत के नए उप राष्ट्र सुरक्षा सलाहकार कौन बने हैं? भारत के नए उप राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार कौन बने हैं? ऑप्शन सी, पंकज कुमार सिंह। किस देश की आरबोनी गैब्रियल मिस यूनिवर्स 2022 चुनी गई हैं? ऑप्शन सी, अमेरिका। किस देश की आरबोनी गैब्रियल मिस यूनिवर्स 2022 चुनी गई हैं? अमेरिका। हेल्ले पासवर्ड इंडेक्स 2023 में भारत को कौन सा स्थान मिला है? ऑप्शन बी, 85। हेल्ले पासपोर्ट इंडेक्स 2023 में भारत को कौन सा स्थान मिला है? 85। भारतीय मूल के कौन व्यक्ति नासा के तकनीकी प्रमुख बने हैं? भारतीय मूल के कौन व्यक्ति नासा के तकनीकी प्रमुख बने हैं? ऑप्शन हो जाएगा सी, AC चारणिया।
बीआरओ में विदेशी असाइनमेंट पर तैनात होने वाली पहली महिला अफसर कौन बनी है? बीआरओ में विदेशी असाइनमेंट पर तैनात होने वाली पहली महिला ऑफिसर कौन बनी है? ऑप्शन बी, कैप्टन सुरभि जाखमोला। बीआरओ में विदेशी असाइनमेंट पर तैनात होने वाली पहली महिला ऑफिसर कौन बनी है? कैप्टन सुरभि जाखमोला। 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस किसके जन्मदिन पर मनाया जाता है? ऑप्शन ए, स्वामी विवेकानंद। 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस किसके जन्मदिन पर मनाया जाता है? ऑप्शन ए, स्वामी विवेकानंद। गोल्डन ग्लोब अवार्ड के 80वें संस्करण में किसे सर्वश्रेष्ठ फिल्म नाटक की श्रेणी का पुरस्कार मिला है? ऑप्शन बी, द फेबलमैन्स। गोल्डन ग्लोब अवार्ड के 80वें संस्करण में किसे सर्वश्रेष्ठ फिल्म नाटक की श्रेणी का पुरस्कार मिला है? ऑप्शन बी, द फेबलमैन्स। किस महिला क्रिकेटर को दिसंबर 2022 के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ का सम्मान मिला है? ऑप्शन ए, एशले गार्डनर, ऑस्ट्रेलिया। किस महिला क्रिकेटर को दिसंबर 2022 के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ का सम्मान मिला है? एशले गार्डनर, ऑस्ट्रेलिया। विश्व हिंदी दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? विश्व हिंदी दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? ऑप्शन ए, 10 जनवरी। मानव सेवा के लिए बहरीन का आईएएस अवार्ड किसे दिया गया है? ऑप्शन बी, नेपाली डॉक्टर सेंडुक रुइत को। मानव सेवा के लिए बहरीन का आईएएस अवार्ड किसे दिया गया है? नेपाली डॉक्टर सेंडुक रुइत को। पूरी तरह से डिजिटल बैंकिंग वाला भारत का पहला राज्य कौन बना है? पूरी तरह से डिजिटल बैंकिंग वाला भारत का पहला राज्य कौन बना है? केरल। किस भारतीय राज्य को जगह मिशन के लिए यूएन हैबिटेट्स वर्ल्ड हैबिटेट अवार्ड 2023 से सम्मानित किया गया है? ऑप्शन सी, उड़ीसा। किस भारतीय राज्य को जगह मिशन के लिए यूएन हैबिटेट्स वर्ल्ड हैबिटेट अवार्ड 2023 से सम्मानित किया गया है? ऑप्शन सी, उड़ीसा। हाल ही में भारत के सबसे तेज गेंदबाज कौन बने हैं? हाल ही में भारत के सबसे तेज गेंदबाज कौन बने हैं? उमरान मलिक। सियाचिन में सक्रिय रूप से तैनात होने वाली पहली महिला अधिकारी कौन बनी है? ऑप्शन डी, कैप्टन शिवा चौहान। परमाणु ऊर्जा नियामक बोर्ड AERB के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? ऑप्शन डी, दिनेश कुमार शुक्ला। परमाणु ऊर्जा नियामक बोर्ड AERB के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? दिनेश कुमार शुक्ला। वर्ष 2023 के प्रवासी भारतीय सम्मान पुरस्कार कितने लोगों को दिया गया? ऑप्शन बी, 27 लोगों को। वर्ष 2023 के प्रवासी भारतीय सम्मान पुरस्कार कितने लोगों को दिया गया? 27 लोगों को दिया गया। किस राज्य में जानवरों के लिए भारत की पहली मोबाइल IVF लैब शुरू की गई है? ऑप्शन डी, गुजरात। किस राज्य में जानवरों के लिए भारत की पहली
मोबाइल IVF लैब शुरू की गई है? गुजरात में। हाल ही में यूरो मुद्रा अपनाने वाला 20वां यूरोपीय देश कौन बना है? हाल ही में यूरो मुद्रा अपनाने वाला 20वां यूरोपीय देश कौन बना है? ऑप्शन बी, क्रोएशिया। हाल ही में किस कंपनी ने भारत में अपने गर्ल्स फॉर टेक स्टेम शिक्षा कार्यक्रम के विस्तार की घोषणा की है? ऑप्शन ए, मास्टरकार्ड। हाल ही में किस कंपनी ने भारत में अपने गर्ल्स फॉर टेक स्टेम शिक्षा कार्यक्रम के विस्तार करने की घोषणा की है? मास्टरकार्ड। भारत का पहला 3x प्लेटफॉर्म पवन टरबाइन जनरेटर रीन्यूज पावर द्वारा किस राज्य में स्थापित किया गया है? भारत का पहला 3x प्लेटफॉर्म पवन टरबाइन जनरेटर रीन्यू पावर द्वारा किस राज्य में स्थापित किया गया है? ऑप्शन डी, कर्नाटक। हाल ही में भारत के 78वें ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? ऑप्शन ए, कौस्तव चटर्जी। हाल ही में भारत के 78वें ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? कौस्तव चटर्जी। बेंजामिन नेतन्याहू कौन सी बार इजराइल के प्रधानमंत्री बने हैं? बेंजामिन नेतन्याहू कौन सी बार इजराइल के प्रधानमंत्री बने हैं? छठी बार। हाल ही में किस देश के मशहूर फुटबॉलर पेले का निधन हुआ है? ऑप्शन ए, ब्राज़ील। हाल ही में किस देश के मशहूर फुटबॉलर पेले का निधन हुआ है? ब्राज़ील। किस देश की सामाजिक कार्यकर्ता एलिडा ग्वेरा को पहला KR गैरी अम्मा राष्ट्रीय पुरस्कार के लिए चुना गया है? ऑप्शन बी, क्यूबा। किस देश की सामाजिक कार्यकर्ता एलिडा ग्वेरा को पहला KR गौरी अम्मा राष्ट्रीय पुरस्कार के लिए चुना गया है? क्यूबा। ब्रांड गार्जियनशिप इंडेक्स 2023 में किस भारतीय को ग्लोबल लेवल पर दूसरी रैंक प्राप्त हुई है? ऑप्शन बी, मुकेश अंबानी। ब्रांड गार्जियनशिप इंडेक्स 2023 में किस भारतीय को ग्लोबल लेवल पर दूसरी रैंक प्राप्त हुई है? ऑप्शन बी, मुकेश अंबानी। छत्तीसगढ़, राजस्थान और पंजाब के बाद किस राज्य ने हाल ही में सरकारी कर्मचारी के लिए पुरानी पेंशन योजना को फिर से शुरू किया है? ऑप्शन सी, हिमाचल प्रदेश। छत्तीसगढ़, राजस्थान और पंजाब के बाद किस राज्य ने हाल ही में सरकारी कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन योजना को फिर से शुरू किया है? हिमाचल प्रदेश। भारत की G20 अध्यक्षता के तहत पहली हेल्थ वर्किंग ग्रुप मीटिंग का आयोजन किस शहर में किया गया? ऑप्शन डी, तिरुवनंतपुरम। भारत का G20 अध्यक्षता के तहत पहली हेल्थ वर्किंग ग्रुप मीटिंग का आयोजन किस शहर में किया गया? तिरुवनंतपुरम। किस ब्रिटिश भारतीय को हाल ही में फ्रीडम ऑफ सिटी लंदन अवार्ड से सम्मानित किया गया है? ऑप्शन सी, मनीष तिवारी। किस ब्रिटिश भारतीय को हाल ही में फ्रीडम ऑफ सिटी लंदन अवार्ड से सम्मानित किया गया है? मनीष तिवारी को। वनडे इंटरनेशनल क्रिकेट में दोहरा शतक लगाने वाले सबसे युवा बल्लेबाज कौन बने हैं?
ऑप्शन डी शुभम गिल। वनडे इंटरनेशनल क्रिकेट में दोहरा शतक लगाने वाले सबसे युवा बल्लेबाज कौन बने हैं? शुभमन गिल। हाल ही में किस देश के उपराष्ट्रपति बदारा अली-यूसुफ का भारत में छोटी बीमारी के बाद निधन हो गया? ऑप्शन सी गाम्बिया। ऑप्शन सी गाम्बिया। हाल ही में किस देश के उपराष्ट्रपति बदारा अली-यूसुफ का भारत में छोटी बीमारी के बाद निधन हो गया? ऑप्शन सी गाम्बिया। भारत रूस संयुक्त उद्यम के कोरबा ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में AK-203 असॉल्ट राइफलों का पहला बैच बनाया है। कोरबा ऑर्डिनेंस फैक्ट्री किस राज्य में है? ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश। भारत रूस संयुक्त उद्यम के कोरबा ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में AK-203 असॉल्ट राइफलों का पहला बैच बनाया है। कोरबा ऑर्डिनेंस फैक्ट्री किस राज्य में है? उत्तर प्रदेश में। किस भारतीय अमेरिका को मार्टिन लूथर किंग ग्रैंड परेड स्पेशल अवार्ड से सम्मानित किया गया? ऑप्शन बी कृष्णा वीवी लाला। किस भारतीय अमेरिकी को मार्टिन लूथर किंग ग्रैंड परेड स्पेशल अवार्ड से सम्मानित किया गया? कृष्णा वीवी लाला। हाल ही में किस संस्था ने ग्रामीण स्वास्थ्य सांख्यिकी रिपोर्ट जारी की है? ऑप्शन डी स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय। हाल ही में किस संस्था ने ग्रामीण स्वास्थ्य सांख्यिकी रिपोर्ट जारी की है? स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय। हाल ही में किस संस्था ने ग्रामीण स्वास्थ्य सांख्यिकी रिपोर्ट जारी की है? ऑप्शन डी स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय। कौन सा देश अपने 75वें स्वतंत्रता दिवस पर भारत के पहले PM जवाहरलाल नेहरू के चित्र सहित डाक टिकट जारी करेगा? ऑप्शन डी श्रीलंका। ऑप्शन डी श्रीलंका। कौन सा देश अपने 75वें स्वतंत्रता दिवस पर भारत के पहले PM जवाहरलाल नेहरू के चित्र सहित डाक टिकट जारी करेगा? श्रीलंका। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की 2023वीं वर्षगांठ वार्षिक बैठक का थीम क्या है? ऑप्शन बी कोऑपरेशन इन अ फ्रेगमेंटेड वर्ल्ड। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम 2023 की वार्षिक बैठक का थीम क्या है? कोऑपरेशन इन अ फ्रेगमेंटेड वर्ल्ड। नौसेना अभ्यास वरुण का आयोजन भारत और किस देश के मध्य किया गया? ऑप्शन सी फ्रांस। नौसेना अभ्यास वरुण का आयोजन भारत और किस देश के बीच किया गया? फ्रांस। हाल ही में किस कंपनी ने विमेंस IPL के मीडिया राइट्स हासिल किए हैं? ऑप्शन बी वाईकॉम 18। हाल ही में किस कंपनी ने विमेन IPL के मीडिया राइट्स हासिल किए हैं? वाईकॉम 18। 6G तकनीक लागू करने वाला हाल ही में सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक ने किसान पुष्पक योजना के तहत गरुड़ एरोस्पेस के साथ भागीदारी की है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। हाल ही में किस सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक ने किसान पुष्पक योजना के तहत गरुड़ एरोस्पेस के साथ भागीदारी की है? तो इसका आंसर हो जाएगा यूनियन बैंक। किस फिल्म ने क्रिटिक्स चॉइस अवार्ड 2023 में बेस्ट फॉरेन लैंग्वेज फिल्म का अवार्ड जीता है?
तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, RRR। किस फिल्म ने क्रिटिक्स चॉइस अवार्ड 2023 में बेस्ट फॉरेन लैंग्वेज फिल्म का अवार्ड जीता है? RRR। किस संस्था ने 17वीं वैश्विक जोखिम रिपोर्ट 2023 जारी किया है? इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी, विश्व आर्थिक मंच। किस संस्था ने 17वां वैश्विक जोखिम रिपोर्ट जो है 2023 जारी किया है? वैश्विक आर्थिक मंच। हाल ही में किस देश के मशहूर सिंगर लिसा मैरी प्रेस्ली का निधन हुआ है? ऑप्शन डी, USA। हाल ही में किस देश की मशहूर सिंगर लिसा मैरी प्रेस्ली का निधन हुआ है? ऑप्शन डी, USA। PM मोदी ने रिवर क्रूज MV गंगा विलास को हरी झंडी दिखाकर वाराणसी से रवाना की है। यह यात्रा किस शहर में समाप्त होगी? ऑप्शन सी, डिब्रूगढ़। PM मोदी ने रिवर क्रूज MV गंगा विलास को हरी झंडी दिखाकर वाराणसी से रवाना किया। यह यात्रा किस शहर में समाप्त होगी? डिब्रूगढ़ में। टाटा पावर रिन्यूएबल हाउसिंग सोसाइटी के लिए भारत का पहला सोलर प्लांट किस शहर में स्थापित करेगा? ऑप्शन सी, मुंबई। टाटा पावर रिन्यूएबल हाउसिंग सोसाइटी के लिए भारत का पहला सोलर प्लांट किस शहर में स्थापित करेगा? मुंबई। विश्व बैंक की वैश्विक आर्थिक संभावना रिपोर्ट के अनुसार 23-24 में भारत की अपेक्षित आर्थिक वृद्धि कितनी है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 6.6%। वैश्विक बैंक की वैश्विक आर्थिक संभावना रिपोर्ट के अनुसार 2023-24 में भारत की अपेक्षित आर्थिक वृद्धि कितनी है? 6.6। ईयर ऑफ एंटरप्राइजेस प्रोजेक्ट किस राज्य की एक प्रमुख योजना है? ऑप्शन डी, केरल। ईयर ऑफ एंटरप्राइजेस प्रोजेक्ट किस राज्य की एक प्रमुख योजना है? केरल। भारत का पहला 5G सक्षम ड्रोन किस टेक स्टार्टअप द्वारा विकसित किया गया है? ऑप्शन सी, IG ड्रोन्स। भारत का पहला 5G सक्षम ड्रोन किस टेक स्टार्टअप द्वारा विकसित किया गया है? IG ड्रोन। केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने किस शहर में स्कूल ऑफ लॉजिस्टिक्स, वाटरवे एंड कम्युनिकेशन का उद्घाटन किया है? ऑप्शन सी, अगरतला। केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने किस शहर में स्कूल ऑफ लॉजिस्टिक्स, वाटरवे एंड कम्युनिकेशन का उद्घाटन किया है? अगरतला में। स्वदेश दर्शन 2.0 योजना के तहत चयनित कुमारकोम और बेपोर किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन बी, केरल। हाल ही में फिल्म RRR के सॉन्ग नाटू नाटू को गोल्डन ग्लोब सॉन्ग अवार्ड मिला है। RR के निर्देशक कौन हैं? SS राजामौली। हाल ही में फिल्म RR के सॉन्ग नाटू नाटू को गोल्डन ग्लोब सॉन्ग अवार्ड मिला है। RRR के निदेशक कौन हैं? SS राजामौली। CPCB की रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2022 में भारत का सबसे प्रदूषित शहर कौन सा था?
ऑप्शन बी दिल्ली। CPCB की रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2022 में भारत का सबसे प्रदूषित शहर कौन सा था? दिल्ली। 83वां अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारी सम्मेलन किस शहर में शुरू हुआ? ऑप्शन बी जयपुर। 83वां अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारी सम्मेलन किस शहर में शुरू हुआ? जयपुर। किस भारतीय सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक को श्रीलंका के 3 बैंकों के विशेष रुपया वॉस्ट्रो खाते रखने के लिए RBI से मंजूरी मिली है? ऑप्शन डी इंडियन बैंक। किस भारतीय सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक को श्रीलंका के 3 बैंकों के विशेष रुपया वॉस्ट्रो खाते रखने के लिए RBI से मंजूरी मिली है? इंडियन बैंक। भारत के किस खिलाड़ी ने रणजी ट्रॉफी इतिहास का अब तक का दूसरा सबसे बड़ा स्कोर बनाया है? ऑप्शन सी पृथ्वी शॉ। भारत के किस खिलाड़ी ने रणजी ट्रॉफी इतिहास का अब तक का दूसरा सबसे बड़ा स्कोर बनाया है? ऑप्शन सी पृथ्वी शॉ। हाल ही में किस देश के फुटबॉलर गैरेथ बेल ने संन्यास लिया है? ऑप्शन सी वेल्स। हाल ही में किस देश के फुटबॉलर गैरेथ बेल्स ने संन्यास लिया है? वेल्स। 15 जनवरी को 75वां सेना दिवस किस शहर में आयोजित किया गया? ऑप्शन सी बेंगलोर। 15 जनवरी को 75वां सेना दिवस किस शहर में आयोजित किया गया? बेंगलुरु। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने किस शहर में नेशनल जीनोम एडिटिंग एंड ट्रेनिंग सेंटर का उद्घाटन किया है? ऑप्शन ए पंजाब। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने किस राज्य में ऑप्शन ए पंजाब। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने किस राज्य में नेशनल जीनोम एडिटिंग एंड ट्रेनिंग सेंटर का उद्घाटन किया है? ऑप्शन ए पंजाब। न्यूयॉर्क फिल्म क्रिटिक्स सर्कल में बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड किसने जीता? ऑप्शन सी SS राजामौली। न्यूयॉर्क फिल्म क्रिटिक्स सर्कल में बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड किसने जीता? SS राजामौली ने। 17वें प्रवासी भारतीय दिवस किस शहर में आयोजित किया गया? 17वां प्रवासी भारतीय दिवस किस शहर में आयोजित किया गया? ऑप्शन ए इंदौर। 17वां प्रवासी भारतीय दिवस किस शहर में आयोजित किया गया? इंदौर में। हाल ही में कहाँ बेली सस्पेंशन ब्रिज का उद्घाटन किया गया है? बेली सस्पेंशन ब्रिज का उद्घाटन किया गया है? ऑप्शन बी जम्मू कश्मीर में। भारत की कौन सी खिलाड़ी ने हाल ही में प्रतिष्ठित अंडर 15 ब्रिटिश ओपन स्क्वैश का टाइटल जीता है? ऑप्शन डी अनाहत सिंह। भारत की कौन सी खिलाड़ी ने हाल ही में प्रतिष्ठित अंडर 15 ब्रिटिश ओपन स्क्वैश का टाइटल जीता है? अनाहत सिंह ने। हाल ही में RBI कुल कितने करोड़ रुपए के सॉवरिन ग्रीन बॉन्ड जारी करने की घोषणा की है? ऑप्शन ए 16,000 करोड़। हाल ही में RBI ने कुल कितने करोड़ रुपए के सॉवरिन ग्रीन बॉन्ड जारी करने की घोषणा की है? 16,000 करोड़।
CMIE की नवीनतम रिपोर्ट के अनुसार किस राज्य में दिसंबर 2022 में सबसे अधिक बेरोजगारी दर्ज की गई है? ऑप्शन बी हरियाणा। CMIE की नवीनतम रिपोर्ट के अनुसार किस राज्य में दिसंबर 2022 में सबसे अधिक बेरोजगारी दर्ज की गई है? ऑप्शन बी हरियाणा। हाल ही में किस देश के पोखरा हवाई अड्डे बड़ा हादसा हुआ? ऑप्शन सी नेपाल। हाल ही में किस देश के पोखरा हवाई अड्डे में बड़ा हादसा हुआ है? ऑप्शन सी नेपाल। प्रवासी भारतीय सम्मान पुरस्कार से सम्मानित मोहम्मद इरफान अली किस देश के राष्ट्रपति हैं? ऑप्शन ए गुयाना के। प्रवासी भारतीय सम्मान पुरस्कार से सम्मानित मोहम्मद इरफान अली किस देश के राष्ट्रपति हैं? तो मोहम्मद इरफान अली गुयाना के राष्ट्रपति हैं। हाल ही में मुख्यमंत्री आवास भूमि अधिकार योजना किस राज्य में शुरू की गई है? ऑप्शन ए मध्य प्रदेश। हाल ही में मुख्यमंत्री आवास भूमि अधिकार योजना किस राज्य में शुरू की गई है? मध्य प्रदेश। हाल ही में किस खिलाड़ी ने वर्ल्ड रैपिड और वर्ल्ड ब्लिट्ज शतरंज दोनों खिताब जीते हैं? ऑप्शन डी मैग्नस कार्लसन। हाल ही में किस खिलाड़ी ने वर्ल्ड रैपिड और वर्ल्ड ब्लिट्ज शतरंज दोनों खिताब जीते हैं? ऑप्शन डी मैग्नस कार्लसन। पीएम मोदी ने 108वीं इंडियन साइंस कांग्रेस का उद्घाटन कहाँ किया? ऑप्शन सी नागपुर में। पीएम मोदी ने 108वीं इंडियन साइंस कांग्रेस का उद्घाटन कहाँ किया? सी नागपुर में। भारतीय निर्वाचन आयोग ने वोटरों को जागरूक करने के लिए किसे बिहार का स्टेट आइकॉन नियुक्त किया है? ऑप्शन सी मैथिली ठाकुर को। भारतीय निर्वाचन आयोग ने वोटरों को जागरूक करने के लिए किसे बिहार का स्टेट आइकॉन नियुक्त किया गया? मैथिली ठाकुर को। पुर्तगाल के क्रिस्टियानो रोनाल्डो किस फुटबॉल क्लब से जुड़े हैं? अल नासर। पुर्तगाल के क्रिस्टियानो रोनाल्डो किस फुटबॉल क्लब से जुड़े हैं? अल नासर क्लब। आईसीसी मेंस टी20 क्रिकेट ऑफ द ईयर 2022 के लिए किस भारतीय खिलाड़ी को शॉर्टलिस्ट किया गया है? ऑप्शन ए सूर्य कुमार यादव। आईसीसी मेंस टी20 क्रिकेट ऑफ द ईयर 2022 के लिए किस भारतीय खिलाड़ी को शॉर्टलिस्ट किया गया है? सूर्य कुमार यादव को। किस भारतीय संस्थान को G20 साइंस वर्किंग ग्रुप का सचिवालय नाम दिया है? ऑप्शन सी IISc बेंगलुरु। किस भारतीय संस्था को G20 साइंस वर्किंग ग्रुप का सचिवालय नाम दिया गया है? IISc बेंगलुरु को। दक्ष किस संस्था द्वारा संचालित पेमेंट फ्रॉड रिपोर्टिंग मॉड्यूल है? तो ऑप्शन डी भारतीय रिजर्व बैंक। दक्ष किस संस्था द्वारा संचालित पेमेंट फ्रॉड रिपोर्टिंग मॉड्यूल है? रिजर्व बैंक, भारतीय रिजर्व बैंक। G20 डिजिटल इनोवेशन अलियांस शिखर सम्मेलन का आयोजन किस शहर में किया गया? ऑप्शन ए बेंगलुरु में। G20 डिजिटल इनोवेशन अलियांस शिखर सम्मेलन का आयोजन किस शहर में किया गया? बेंगलुरु में। भारत ने कितने मेगावाट की मंगदेचू
हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट भूटान की ड्रग ग्रीन पावर कॉर्प को हैंडओवर किया है? 720 मेगावाट। भारत ने कितने वॉट की मंगदेचू हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट भूटान की ड्रग ग्रीन पावर कॉर्प को हैंडओवर किया है? 720 मेगावाट। इंडियन आर्मी ने पहले 3D प्रिंटेड हाउस का उद्घाटन किस शहर में किया है? ऑप्शन ए अहमदाबाद। इंडियन आर्मी ने पहले 3D प्रिंटेड हाउस का उद्घाटन किस शहर में किया है? अहमदाबाद में। नेशनल मोबाइल मॉनिटरिंग सिस्टम NMMS किस केंद्रीय मंत्रालय की एक पहल है? ऑप्शन डी ग्रामीण विकास मंत्रालय। नेशनल मोबाइल मॉनिटरिंग सिस्टम NMMS किस केंद्रीय मंत्रालय की एक पहल है? ऑप्शन डी ग्रामीण विकास मंत्रालय। रेल मंत्री के स्टेशन पुनर्विकास अभियान के तहत घोषित नई योजना का नाम क्या है? ऑप्शन बी अमृत धारा स्टेशन योजना। ऑप्शन बी अमृत धारा स्टेशन योजना। रेल मंत्रालय के स्टेशन पुनर्विकास अभियान के तहत घोषित नई योजना का नाम क्या है? अमृत धारा स्टेशन योजना। किस देश ने हाल ही में भारत की स्वतंत्रता की 75वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में एक विशेष डाक टिकट जारी की है? ऑप्शन बी सर्बिया। किस देश ने हाल ही में भारत की स्वतंत्रता की 75वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में एक विशेष डाक टिकट जारी किया है? ऑप्शन बी सर्बिया। ग्रीन मिथेनॉल के कमर्शियल प्रोडक्शन की सुविधा के विकास के लिए NTPC ने किसके साथ MOU साइन किया है? ऑप्शन ए टेक्नीमोंट ग्रुप। ग्रीन मिथेनॉल के कमर्शियल प्रोडक्शन की सुविधा के विकास के लिए NTPC ने किसके साथ MOU साइन किया है? टेक्नीमोंट ग्रुप के साथ। हाल ही में तीरंदाजी एशिया कप 2022 में पदक तालिका में कौन शीर्ष पर रहा? ऑप्शन बी भारत। हाल ही में तीरंदाजी एशिया कप 2022 में पदक तालिका में कौन शीर्ष पर रहा? ऑप्शन बी भारत। हाल ही में 30वां एकलव्य पुरस्कार 2022 किसे दिया गया? ऑप्शन सी स्वस्ति सिंह। हाल ही में 30वां एकलव्य पुरस्कार 2022 किसे दिया गया? स्वस्ति सिंह को। हाल ही में रेलवे बोर्ड के नए चेयरमैन एवं CEO कौन बने हैं? अनिल कुमार लोहाटी। हाल ही में रेलवे बोर्ड के नए चेयरमैन एवं CEO कौन बने हैं? ऑप्शन बी अनिल कुमार लाहोटी। किसे भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण NHAI का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? ऑप्शन सी संतोष कुमार यादव। किसे नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? संतोष कुमार यादव को। प्रतिवर्ष पुराने भारत में 25 दिसंबर को सुशासन दिवस किसके जन्मदिन पर मनाया जाता है? ऑप्शन डी अटल बिहारी वाजपेयी। प्रतिवर्ष पुराने भारत में 25 दिसंबर को सुशासन दिवस किसके जन्मदिन पर मनाया जाता है? अटल बिहारी वाजपेयी के जन्मदिन पर। हाल ही में किस भारतीय संस्थान ने कृत्रिम हृदय तैयार करने में सफलता हासिल की है? IIT कानपुर ने। हाल ही में किस भारतीय संस्था ने कृत्रिम हृदय तैयार करने में सफलता हासिल की है? ऑप्शन बी IIT कानपुर ने।